नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नॉर्थ ईस्ट ब्लॉग में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि फ़िश फार्मिंग, ये जो समय है ठंडा का समय में विशेष रूप से मछलियों को बहुत सारे समस्या से ही फार्मर लोग जर्जरित रहते हैं और इन सारे समस्याओं को किस तरह से समाधान किया जा सकता है उसी पे आज बात करेंगे। और विशेष रूप से ठंडा का समय में अपने फिशरी में आप तीन क्या चीज़ महत्वपूर्ण चीज़ करेंगे जिससे आप बहुत सारे डिजीज़ और आपका फिशरी से संबंधित जितना प्रकार का समस्या है उस समस्या से कैसे बच सकते हैं उसी का ऊपर आज हम विस्तार रूप से बात करेंगे। तो दोस्तों जो ठंडा का समय है, आप सभी को पता होता है कि ठंडा का समय में फिशरी विशेष रूप से ज़्यादा फिशरियों में आप देखेंगे कि पानी का जो मात्रा है वो धीरे धीरे कमते जाता है। तो एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि फिशरी में आपका जो पानी का जो लेवल है वो पानी का लेवल को हर समय आप मान के चलिए कि आपका फिशरी का ईयरली एवरेज पानी यदि 5 फुट है तो अपने फिशरी में ये ठंडा का समय में आप एवरेज पानी से ज़्यादा रखने के लिए प्रयास करें। ज़्यादा पानी रहने से क्या है कि फिशरी में बहुत सारे समस्याओं से आपको क्या है बजट मिलता है और बहुत सारे चीज़ों से क्या है असुविधाओं से आपको बचने का एक रास्ता निकल के आता है। तो फिशरी में पानी का जो लेवल है उसको ठंडा का समय में यदि आपका आसपास वैसे सोर्स है पानी फिशरी में देकर बढ़ाने के लिए, तो उन सारे सुविधाओं को आप ज़रूर इस्तेमाल करें और पानी का जो लेवल है उसको बढ़ा कर रखें। पानी जैसे ही फिशरी में बढ़ा रहता है तो क्या है कि नीचे स्तर पे जो मछलियाँ रहती है ठंडा का टाइम में विशेष रूप से आप देखेंगे मछलियों का मूवमेंट बहुत कम हो जाता है और जिसके कारण से क्या है कि मछलियों को बहुत सारे डिजीज़ अटैक करने का जो चांसेस है वो बढ़ जाता है। तो पहला काम क्या है कि अपने फिशरियों को पानी को बढ़ाए रखना है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ठंडा का समय में, ये ठंडा का समय का बात नहीं है, ये आप 12 महीना में ही आपको, यदि बहुत प्रोफेशनल फार्मर है तो ये 12 महीना ही आपको ये चीज़ें करना चाहिए जो मैं अभी आपको बोलूँगा। आप 12 महीना में, अब 12 महीनाओं क्या करें, अपने फिशरी में नमक का इस्तेमाल करें। आपको फिशरी में हर 1.5 महीना पे 5 एकड़ में 40 केजी नमक कंपलसरी है, ये देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप देखेंगे ये जो समय अभी ठंडा का जो समय है इस समय में मछलियों को शरीर में बहुत सारे बीमारियां दिखती है और इसका कारण बहुत बहुत सारे कारण होते हैं जिसके कारण से ये होता है। यदि अपने फिशरी में मछलियों को सारे बीमार से बचना है तो आपको अपने फिशरी में पानी को बढ़ाए रखना है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हर 1.5 महीना में या 1 महीना 10 दिन में आपको 5 एकड़ में कम से कम 40 केजी नमक का इस्तेमाल करना है। और थर्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं अभी बात करूँगा कि हर महीना पे अपने फिशरियों मछली का बीमार से बचाने के लिए हर महीना आप क्या करें कि सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। जो अच्छे कंपनियों का सैनिटाइज़र आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारे कंपनियां हैं, इसमें नाम बताना सही नहीं होगा। आप सैनिटाइज़र ज़रूर इस्तेमाल करें। ये हर महीना आप सैनिटाइज़र इस्तेमाल यदि करते हैं तो क्या होता है कि आपका जो मछलियों को ऊपर बीमार आने का जो संदेह रहता है या जो चांसेस रहता है वो चांसेस बहुत कम हो जाता है। तो ये 3 चीज़ आप यदि कंटिन्यू करते हैं तो मैं नहीं मानता कि आपका फिशरी में कोई ऐसा डिजीज़ आएगा और आपका फिशरी का बिजनेस का ऊपर कोई हैम्पर वो कर सकता है। ये 3 चीज़ों को ऊपर क्या कर सकते हैं आप कंटिन्यू आप अपने एक फिशरी में जो भी आप काम कर रहे हैं एक टेबल बना लीजिए। उस टेबल का आधार पे क्या करना है, सारे चीज़ों को करना है। तो ये सारी चीज़ें यदि आप सटीक तरीके से और विस्तार तरीके से समझ के आप करते हैं तो कहीं ना कहीं इन सारे समस्याओं से आपको क्या मिल सकता है, छूट मिल सकता है। और इससे आपको क्या है कि आपको बिजनेस में एफिशिएंटली वर्क करने के लिए आपको सारे रास्ता खुल जाता है, जिससे क्या है कि आपका जो भी लॉसेस होने का चांसेस होता है वो नहीं हो पाता है। और उससे क्या है कि आपका प्रॉफिट मार्जिन में आप देखेंगे कि इसका जो असर है वो दिखेगा। तो दोस्तों फिशरी सिर्फ करने से ही नहीं होगा, फिशरी के लिए बहुत सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना ज़रूरी है। ये 3 जो बेसिक चीज़ मैं बोल रहा हूँ इसका ऊपर ज़रूर आप काम कर सकते हैं। देखिए बहुत लोग सैनिटाइज़र इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसका कारण वो भी है कि सैनिटाइज़र इस्तेमाल करने से मछली का जो ग्रोथ है कुछ दिनों के लिए रुक जाता है। तो आप यदि सैनिटाइज़र इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप एक चीज़ ज़रूर कर सकते हैं, अपने फिशरियों में जो टर्मेरिक जो कच्चा हल्दी है
पर एकड़ में 4.5 kg से 5 kg का भीतर आप क्या कर सकते हैं, कच्चा हल्दियों को कुचल के अपने सभी और फिशरियों में क्या कर सकते हैं, उसको आप दे सकते हैं। तो ये भी एक बहुत एक आपको क्या है एंटीबायोटिक का काम करता है, जिससे क्या है कि आपको मछलियों को जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और जो भी इन्फेक्शन या जो भी वायरल फिशरी में होने का चांसेस होता है वो कम हो जाता है, जिससे आप क्या है कि आप बच सकते हैं इन सारे डिजीज़ से। तो इन सारे चीज़ों के ऊपर यदि आप बेहतर तरीके से काम करते हैं, ये जो हम आपको जो टर्मरिक जो हल्दी का कच्चा हल्दी का बात बोले हैं, ये शायद अब बहुत लोग आप ट्रेडिशनली कुछ बहुत बड़े बड़े फार्मर होंगे, उन सारे लोगों के पास पहुँचेंगे तो शायद वो लोग करते थे एक समय में। लेकिन आज का डेट में आप देखेंगे इतना सारा मेडिसिन उपलब्ध हो गया है कि इसका कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। लेकिन मेडिसिन आप देखेंगे कि जो अब जो भी सैनिटाइज़र है, सैनिटाइज़र से क्या है कि मछलियों का थोड़ा ग्रोथ रुक जाता है, पर आपको सेफ्टी के लिए थोड़ा ग्रोथ रोकने से भी मेरे ख्याल से आपको यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका फिशरी में बहुत हाई डेंसिटी का मछली है और उस फिशरी में कंटिन्यू आप बराबर नोटिस किए हैं कि ऐसे डिजीज़ क्या है कि ठंडा का समय में आता है, और वैसे समय में आप रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि यदि 2 3 4 5 सालों से कंटिन्यू उस तरह से आपको यदि रिपीट करता रहा है तो आपको नमक बराबर करना है, फिशरी में पानी का मात्रा बढ़ा के रखना है, और आपको क्या करना है कि हर महीना सैनिटाइज़र इस्तेमाल करते रहना है। यदि आप सैनिटाइज़र हर महीना इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप एक काम ज़रूर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि आप जो हल्दी है उस हल्दी को 1 महीना आप हल्दी इस्तेमाल करें, फिर 1 महीना गैप करके आप क्या कर सकते हैं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे क्या है कि आपका फिशरी में डिजीज़ ना का बराबर होगा और डिजीज़ आएगा भी नहीं, और उससे क्या है कि आप बच सकते हैं। ये वर्तमान समय का सबसे बड़ा एक जर्जरित समस्या है। इस समस्याओं के लिए बहुत लोग अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। यदि किसी फिशरी में आपका डिजीज़ आ भी जाता है, आएगा तो नहीं, जो लोग इस तरह से कॉन्सेप्ट में या इस पॉलिसी या इस सिस्टम के आधार पर नहीं कर रहे तो उनको फिशरी में ये से सारे डिजीज़ आना स्वाभाविक है, आ भी सकता है। यदि किसी का फिशरी में जो नहीं किए हुए लोग, यदि उनका फिशरी में ये डिजीज़ आ भी गया, उसके लिए क्या करना है इस नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, और हम बताएंगे कि यदि आपका फिशरी में मछलियों को इस तरीके से जो समस्या हुआ है, मछली को शरीर में घाव हो गया है, और उस घाव से आपको बचने के लिए कौन सा मेडिसिन इस्तेमाल करना चाहिए, और कौन सा मेडिसिन इस्तेमाल करने से क्या है कि आप इन सारे समस्याओं से बच सकते हैं, उसका ऊपर हम एक विस्तार तरीके से एक अच्छे से वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपको इन सारे डिटेल के साथ आपको मिलेगा। तो दोस्तों आप हमको बताएं, फिर एक बार रिपीट कर देना चाहता हूँ कि बीच बीच में बार बार इस चीज़ को रिपीट किया हूँ, क्योंकि एक चीज़ जो चीज़ें हैं ये 3 बेसिक चीज़ है। पहला है कि आपका फिशरी का जो भी एवरेज लेवल का जो पानी रहता था, उस एवरेज लेवल से पानी को कम से कम आपको 1 फुट यदि आप बढ़ा के रख पाते हैं तो आपको बहुत मदद होगा इन डिजीज़, और मछलियों को ग्रोथ में कहीं ना कहीं उतना हैम्पर नहीं पड़ेगा जितना आपको ठंडा का समय मछलियों को ग्रोथ में हैम्पर पड़ता है। तो पहला है कि डिजीज़ कंट्रोल होगा, दूसरा है कि ग्रोथ में भी आपको असर उतना नहीं पड़ेगा जितना विशेष रूप से लोग समझते हैं कि ग्रोथ में उतना असर पड़ता है। दूसरा है कि आपको हर 1.5 महीना या 1 महीना 10 दिन में आपको क्या करना है, 5 एकड़ में 40 kg का नमक इस्तेमाल करना है, क्योंकि फिशरी में पानी का जो एवरेज आपका हाइट होना चाहिए वो 5 फुट का नीचे नहीं होना चाहिए। 5 फुट का ऊपर आपको 6.5 फुट का 6.5 फुट का इधर आसपास या 6 फुट का ऊपर आप मेंटेन करके रखते हैं तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों का उससे क्या है आपको छुटकारा मिल सकता है। ये हो गया दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट है कि आप क्या कर सकते हैं, फिशरियों में आपको सैनिटाइज़र कंटिन्यू इस्तेमाल करना है। यदि आपको सैनिटाइज़र से आपको लगता है कि मछली का ग्रोथ कम होता है तो सैनिटाइज़र का बीच में आप क्या कर सकते हैं, 1 महीना सैनिटाइज़र इस्तेमाल किए, नेक्स्ट फिर महीना में आप क्या कर सकते हैं, हल्दी कच्चा हल्दी 5 kg एकड़ में आप उसको कुचल के सभी और आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आप क्या है कि इन सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। और इससे क्या हो सकता है कि आपका ग्रोथ में कोई असर नहीं पड़ेगा, और आपका जो भी फिश फार्मिंग बिजनेस है, इस फिश फार्मिंग बिजनेस का आपका कोई भी डिजीज़ यदि नहीं आ पाता है तो एक बात साफ है कि मछली का ग्रोथ भी होगा, मछली से आपको जो भी लॉस होने वाला था, जो भी कुछ कारणों से लॉस होने वाला था वो भी नहीं आएगा। तो ये आप देखेंगे डायरेक्टली आपको इम्पेक्ट करेगा आपका प्रॉफिट में। पहले जितना मात्रा में आप प्रॉफिट पाते थे, कहीं ना कहीं कुछ हद तक कुछ परसेंटेज आपको क्या होगा कि ग्रोथ और प्रॉफिट में आपको दिखेगा। तो ठीक है दोस्तों, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से आपको बताया कि मछलियों को यदि आपको बीमार लगता है तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, और उससे हमको बचने के लिए कौन कौन सारी चीज़ों के ऊपर काम करना है, और
क्या करने से हमको इन सारी चीज़ों को बचेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको विस्तार तरीके से बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।